ये रास्ता बेहद वीआईपी रास्ता, किसी को यहाँ खड़े होने की अनुमति नहीं और अब सब यहाँ से हटा लिया गया है। यहाँ एक क्यूआरटी जरूर तैनात है, कोलकाता पुलिस के यहाँ कांस्टेबल तैनात हैं। दादा, कितने लोग तैनात रहते थे पहले यहाँ? काफी लोग थे। काफी लोग थे, इससे ज्यादा नहीं बोल पा रहे, काफी लोग थे। लेकिन फिलहाल यहाँ एक क्यूआरटी है, क्यूआरटी के अंदर कोलकाता पुलिस के जवान अभी भी मौजूद हैं। यानी सिक्योरिटी में कमी नहीं है, लेकिन प्रोटोकॉल नहीं है। जो अनडिक्लेयर्ड प्रोटोकॉल यहां दिखाई देता था, कोलकाता पुलिस के ये बैरिकेड यहां अभी भी खड़े हैं, जो बता रहे हैं कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहां होती थी। यहां अभिषेक बनर्जी रहते हैं, ऊपर सीसीटीवी कैमरा है, बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। अभिषेक बनर्जी अपनी पार्टी में ममता बनर्जी के बाद दूसरे नंबर के सबसे बड़े नेता थे और एक सांसद थे। लेकिन जिस तरीके का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल उनको दिया गया था, उस पर जरूर सवाल खड़े होते थे। और आज जब पुलिस यहां से ये सब हटा रही है तो देखिए, लोग खड़े होकर यहां उतर रहे हैं। दादा, किसका घर है ये तो अभिषेक का घर है। तो पहले देख पाते थे, गाड़ी रुक पाते थे? पहले क्या होता था? पहले तो इसे यहाँ पर रुकने नहीं देता। रुकने नहीं देता नहीं था? नहीं, पुलिस हटा देता है। फोटो खींच रही है मैडम। मैडम, फोटो खींच रहे हैं, पहली बार अभिषेक का घर देखा है? नहीं, पहले फोटो खींच पाते थे? नहीं, हाँ, एकदम नहीं। एकदम नहीं। क्या कहा जाता था? बोलो ना, तुम बोलो। अरे एकटू बांग्ला बोली। नहीं है। दादा बोल रहा है कि ये 15 साल का उन्नति माने कि ढंग से हुआ है। स्वाधीनता दिवस हम लोग बनाएगा। स्वाधीनता दिवस आदासी हम लोग बनाएगा। कहाँ रहते हैं आप? यहाँ पर यही इलाका में, इसी इलाके में? ये लगता है कि फुटपाथ में कोई जाना बाना के रास्ता नहीं है। अच्छा, फुटपाथ पे नहीं जा सकते? नहीं जा सकता है, सब ब्लॉक कर दे रहा है। ब्लॉक कर दे। हाँ, तो उसका बाप का संपत्ति नहीं है ना। तो अब लोग कह रहे हैं कि ये चाहता स्वाधीनता है कि ममता बनर्जी हार गया है, उसको मुख्यमंत्री को पदक दीजिए। अच्छा, ममता तो दीदी हार गई हैं, रुक जाइए। हाँ, भावुक हो रहे हैं, सरकार स्वाधीनता बनाएगा। दिवस है। दादा यहीं रहते हैं? है ना, हम उधर रहते हैं। उधर रहते हैं। इस रोड पे क्या स्थिति होती थी इधर पहले? में बहुत पुलिस रहता था हाँ। पहले, अभी नहीं है। अभी नहीं है। तो कह रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं, यहाँ जो बैरिकेडिंग थी वो अब हट गई है और आम ट्रैफिक का जो चलन है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। ये सत्ता बदलाव के पहले संकेत हैं, जिसके बाद प्रोटोकॉल खत्म हो रहा है और मीडिया तक यहाँ आ पा रहा है। अभिषेक बनर्जी के पास सांसद पद के अलावा कोई प्रोटोकॉल नहीं था, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी ऐसी जितनी सीएम आवास के पास भी नहीं थी। अब पब्लिक ये कह रही है कि जो हुआ वो पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन जो हो रहा है वो राहत की सांस दे रहा है। अभिषेक बनर्जी का घर पीछे है, लेकिन यहीं से वो कॉर्डन शुरू होता था। चारों दिशाओं में फुटपाथ पर इस तरीके से शेड बनाया गया था और इसी शेड पर पुलिस के लोग बैठते थे। आप यहीं से आते जाते हैं? हाँ, मैं आशुतोष कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। क्या बदलाव देखा है आपने नतीजों से पहले और बाद में? मुझे जो लगता है जो हुआ बहुत पहले होना चाहिए था, बहुत देरी से हो गया। मुझे लगता है हमारा स्टूडेंट्स का भविष्य बच गया। भविष्य बच गया। हाँ, यहाँ आप अक्सर निकलते थे, क्या देखते थे मैम? अक्सर आप यहाँ से निकलते थे, क्या देखते थे? हम लोग तो निकलते थे यहाँ से, हम लोग मतलब देखते थे हर वक्त की अभिषेक बनर्जी के घर के सामने मतलब पुलिस सब रहते थे। और यहाँ पे तेजपुर हम लोग का ये बहुत फेवरेट एक स्पॉट है कॉलेज स्टूडेंट्स का, तो हम माशी के यहाँ पे चाय पीने आते थे, मतलब अभी भी है। तो नो मैटर वट एवर गवर्नमेंट इट इज़, वी विल ऑलवेज बी कमिंग हियर। तो तब क्या होता था सिनेरियो कि यहाँ से हम लोग को हटा दिया जाता था बहुत टाइम कि यहाँ पे मत खड़े हो जाओ। अगर हम लोग बहुत जन मिलके खड़े हो जाते थे ना, गर्मी में यहाँ पे फैन चलता था तब उन लोगों के लिए, तो हम लोग अगर खड़े हो जाते, अगर कोई कभी चेयर पे बैठ जाता तो हम लोग को थोड़ा थोड़ा कभी कभी बोलते थे कि उठ जाओ, मतलब मैक्सिमम टाइम में बोलते थे। मतलब पहले यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन था बैठने में, या फिर अगर कोई हम लोग यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं वहाँ से ऑब्जेक्शन देते थे, पुलिस लोग खुद आके बोलते थे कि ये सब मत करो यहाँ पे, क्योंकि वो अभिषेक बनर्जी सर का घर था, यहाँ पे घर है अभी, इसलिए पुलिस लोग यहाँ पे तैनात रहते थे। हम लोग को बोलते रेस्ट्रिक्शन लगा रहता था। फोटो ले पाते? वही मैं बोलने वाली थी, हम लोग ऐसे मंदिर में आते थे तो कभी हम लोग दोस्तों में सेल्फी लिए थे तो ऑपोजिट साइड से पुलिस फोर्स हम लोग को बोलते थे कि ये डिलीट करो, फोन ऑफ करो, ऐसा। जो हुआ बहुत सही हुआ है, बहुत पहले ने डिलीट करो, फोन ऑफ करो। दादा, आप कहाँ रहते हैं? मैं बेहाला में रहता हूँ। बेहाला में रहते हैं, यहाँ आते रहे थे, क्या बदलाव देखा? बहुत कुछ। पहले मैं गाड़ी लेके यहाँ से जब पास होता था, अगर मंदिर में भी जाना होता था तो यहाँ पर रुकने नहीं देते थे। एक प्राइवेट
फैमिली का जमींदारी चलता था, सरकारी रोड को ब्लॉक करके एक तुगलक की शासन चलता था, वो खत्म हो गया। वो कह रहे हैं कि एक प्राइवेट आदमी कैसे सरकारी सड़क का मालिक हो सकता है, और जिस मंदिर का वो जिक्र कर रहे हैं ये वो मंदिर है और सामने अभिषेक बनर्जी का घर है। अगर कोई मंदिर में आए तो यहाँ गाड़ी नहीं खड़ी कर सकता था, यहाँ पब्लिक आने जाने में दिक्कत होती। आप क्या कहना चाह रहे हैं? हमारा यहाँ चाय दुकान है, हम 25 साल से चाय बिक्री कर रहे हैं और आज कल आके बोला यहाँ हटाओ, कस्टमर को खड़ा नहीं होने देता, कोई बाइक वाला को खड़ा नहीं, बहुत आदमी लोग भी आता उसको भी हटा देता है, बोला यहाँ खड़ा होने का जगह नहीं है। इससे पहले कोई शिकायत कर पाते थे किसी को? नहीं, किसी को क्या शिकायत करेंगे। लेकिन आपका दुकान हटाया उन्होंने? हम कोशिश किया मगर नाकाज हो गया। हम अपने बदन में केरोसिन तेल डाल लिए और फिर हम हमला किया, हम खुद मरेगा और ये लोग को भी मारेगा। अच्छा, ऐसा हुआ था? हम किया है, हम आज 10 साल पहले ये चीज किया है। हम खुद को बोल रहे, हमारे हस्बैंड का तबीयत खराब है, डायलिसिस लिख दिया है, समझे ना, पीजी में दौड़ा दौड़ी किया, बहुत पैसा खर्चा किया, मगर वो लोग के पास भी किया, वो लोग भी कोई सुनवाई नहीं किया। ये हटाने की कोशिश कब हुई थी? ये 10-15 साल पहले का बात बोल रहे हैं। 10 साल पहले यहाँ इनकी दुकान होती थी, उसको हटाने की कोशिश की थी। मैम, नाम क्या आपका है? संजू माइती है मेरा। संजू माइती हैं। इन्होंने अपने बदन पर केरोसिन डालकर जलाने की धमकी दी, उसके बाद उनकी दुकान बच पाई और अब ये हट गया तो आपको राहत मिली है। अब देखा जाए क्या कर रहे हैं, नया सरकार आने के बाद क्या कर रहे हैं। हमको तो हाजिरा मोड़ में सबको बड़ा बड़ा लाइट दे रहे हैं, मेरे को लाइट अभी तक भी नहीं दिया। अच्छा, जो फुटपाथ पे काम करने वालों को? हाँ, तो फुटपाथ पे काम करने वालों को जो बंगाल सरकार लाइट देती थी वो नहीं दिया। इन्होंने माइती जो महिला हैं, इन्होंने अपने शरीर पर केरोसिन से आग लगाने की कोशिश की, तब जाकर अभिषेक के घर के दूसरे कोने की तरफ ये दुकान उनकी बच पाई थी। और कह रहे थे कि यहाँ जो लोग चाय पीने के लिए आते हैं उन्हें रुकने नहीं दिया जाता था, उनका ऑफिस जो है या कहें कि दुकान है वो डिस्टर्ब होती थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब वो एक कह रही है कि नई सरकार आई है, वो क्या करेगी वो नहीं पता, लेकिन कम से कम जो यहाँ बैरिकेड हटे हैं उसके बाद स्थानीय लोग यहाँ राहत की सांस ले रहे हैं।